नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस में चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं शारदा अंकगणित का। और ये चैप्टर 7 जो है उसमें जो सवाल दिया हुआ है उसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। चलिए सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। सवाल कहता है कि रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे। तो देखिए इसके पास क्या है, ये 10 रुपए हैं और उसने 10 रुपए से 15 खिलौने खरीदे। तो ये हो गई रुपए और ये हो गए खिलौने। 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए ये एक सवाल जो है एक कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु बेच दी जाए। तो ये इस तरीके से है कि जब इतने रुपए में इतने खिलौने खरीद कर इतने रुपए में इतने खिलौने बेच दिए जाए। तो जब भी इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने क्वेश्चन बनकर आए तो उसको लगाने, उसको हल करने का जो अपना प्रोसेस रहेगा वो एक सिंपल सा ट्रिक रहेगा। हम उस ट्रिक को अब करने जा रहे हैं। देखिए करना क्या है, ये सवाल आपके सामने, आप इसे सिस्टम से जमाइए। रुपए को रुपए की जगह रखिएगा, खिलौने को खिलौने की जगह। इन द सेंस की जो भी वैल्यू आगे आएगी उस वैल्यू को ये चेक करके रखना है कि वो यहां से वहां ना हो। इसलिए मैंने रुपए को रुपए की जगह और खिलौने वाली वैल्यू को खिलौने वाली जगह रखी। अब मुझे क्या करना है, यहां पर मेरे सामने कितने रुपए थे? 10 रुपए। मैं इस 10 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको भी 10 का मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, इधर कितना है? 15। मैं इधर पे कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 15 का। तो यहां भी कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा? 15 का। एक्चुअली सिंपल सा ट्रिक है, इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। जब मैंने इसे स्क्वायर ऑफ किया तो ये क्या हुआ? 10 10 100, 15 15 225, ये 150 और ये हो गया 150। वैल्यू क्या थी? उसे सिमेट्रिक एक सिस्टम में बनानी थी, यानी कि एक्चुअल में खिलौने कितने थे और उसे कितने बनकर बिके। तो एक स्क्वायर ऑफ सिस्टम जब किया तो मुझे खिलौनों की एग्जैक्ट वैल्यू इक्वेट कर ली। मैंने इन दोनों वैल्यू को जब सेम किया तो यहां पर भी उन्हीं वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मैंने कुछ डिटेल निकाली। ये कितना निकाला भाई? देखिए 100 रुपए में 150 रुपया सामान बेचा, 225 रुपए में 150 सामान बेचा। यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? जो डिफरेंस आएगा वो अपने सामने कितना है? ये 100 घटा दो 125 हो जाएगा। अब ये डिफरेंस पूछे तो आंसर डिफरेंस का ये रहा, लेकिन पूछ क्या रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखो लाभ या हानि निकालने के लिए हम उसका प्रतिशत निकालना पड़ता है, जो कि हमने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई इसे सीधा आप रख दीजिए। डिवाइड किससे करना होता है? विक्रय मूल्य से। वो अपना कितना, इतने रुपए में इतना बेचा गया, तो विक्रय मूल्य जो होता है वो क्या है? 10 रुपए में 10 खिलौने बेचे गए, है ना। तो ये आपके सामने क्या है? ये जो वैल्यू है यहां पर 100, इससे अपन ने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। परसेंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू कट जाएगी। तो जो बचा वो मेरे पास कितना है? 125%। यहां पर वैल्यू किस में आ रही है? प्लस में या माइनस में? ऑब्वियसली प्लस में आ रही है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें वैल्यू प्लस में आए तो वहां पर लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट। और यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको यहां पर हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। सो आई थिंक कि ये चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। और दूसरे क्वेश्चन करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और सभी लोगों तक शेयर करना है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपए के भाव में खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। देखो जो कह रहा है उसे करते हैं। कुछ कलमें, रुपए लिख लेते हैं आप, और यहां पर अपन ने क्या लिख लिया? रुपए में 10 के भाव से, और यहां मैंने भाव लिख लिया। भाई क्या भाव है? उस भाव से उसने सामान लिया और दिया 8 रुपए। तो ये रहा 8 रुपए। 8 रुपए से 10 के भाव में खरीदा, तो ये 8 रुपए से अपन ने 10 के भाव में खरीद लिया। अब उन्हें 10 रुपए से 8 के भाव में बेच दिया, तो ये 8 के भाव में
बेच दिया। मतलब कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। प्रोसेस हम रिपीट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं। ये वैल्यू अलग अलग है, सेम करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई में इधर करूंगा और इसी में 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मुझे 10 है, मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूं और यहाँ पे 10 कर दूंगा। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 8 जा 64। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। यहां पर कितना है 10 10 100 और वैल्यू यहां पर हो जाएगी 80। ऑलमोस्ट डिफरेंस कितने का है आपके सामने, तो डिफरेंस आपका निकल कर आया 36 का। 36 यदि पूछता है कि भाई आपका कितना डिफरेंस है, तो वो रहा 36, पर पूछ रहा है प्रतिशत बताइए, तो हम प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए वैल्यू को अपन ने रख दिया वही जो आया भाव। ये रहा अपना रुपए 36 का डिफरेंस अपन ने यहां रख दिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये अपना मूलधन उठा लो, ये हो गया आपका 64% में निकालना है, ये रहा। तो प्रतिशत में ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी। इसको काट दीजिए, 16 4 36 और 16 चौके 64 और 36 हो गया। और देख लो भाई ये कितना हो गया 900 और कट रहा है क्या, कट तो रहा है, 2 से काट दो, 2 8 16 और ये 50 बार चला जाएगा। और देख लो 2 से 2 चौके 8, ये 25 बार हो गया। अभी यहाँ पर कितना बचा, इसको कर लेते हैं। 5 9 45 की 5 हासिल हो गई, अब की 4 9 दूनी 18 22 225 डिवाइड बाय 4। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, बचा यहां पर 2, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, बचा कितना 1, 24 और 1 25%। वैल्यू किसमें आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बन जाएं और आप एग्जाम में फटाफट इसे कर लें। तो बाय प्रोसेस के थ्रू करिएगा और साथ में कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस भी करनी होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम उतना अच्छा आसान हो जाएगा। सो नए एग्जाम जल्दी ही आने वाले हैं, इसके लिए आप प्रैक्टिस बनाए रखिए और देखते हैं, सवाल करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, यहां थोड़ा सा और समझ में आएगा, चीजें और थोड़ा सा क्लियर होंगी आपकी। सवाल कहता है कि संगीता 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदती है। चलो भाई 20 रुपए में 15 के भाव से इनको खरीदवा देते हैं। ये हो गया रुपए और ये हो गया भाव। 20 रुपए, भाव हो गया आपका 15। अब बोलता है कि उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव से बेच दिया। ठीक है, अब उसे इस सौदे में लाभ हुआ या हानि, तो चेक करते हैं। देखिए ये कितना है 20, तो मैं यहां पे 20 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 20 का मल्टीप्लाई करूंगा। यहां कितना है 15 15, यहां पे मैंने 15 किया और यहां पे भी यहां पे 15 हो जाए। अभी क्रॉस हो, ये वैल्यू क्या हो गई, इक्वेट हो गई हमारी, से जम गई। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, लिख लेता हूं 20 20 400 है ना, 20 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 जीरो आ जाएंगे। 15 15 यानी 15 15 का करेंगे तो 225 हो जाएगा। ओके, अब यहां से आगे, यहां पर देखो 15 दूनी 30 300 और 15 दूनी 30 300। ओके, सो वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, 225 और 400। ठीक है, ये दोनों आ गई। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि 400 रुपए में वो 300 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, और 225 रुपए में 300 सामान क्या करता है, का भाव रखता है ना। 400 में 300 का भाव और 225 में 300 का भाव। अभी यहां पर आप अगर गौर से देखो तो हो क्या रहा है, यहां पर वैल्यू क्या, डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, यदि देखें तो डिफरेंस अपना आ रहा है लगभग अपना, इसको करके देखें तो 400 में से अपन 225 मल्टीप्लाई माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 5, यहां पर बचा आपका 9
यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 175। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है कि आपने 400 रुपए में सामान खरीदा 300। 400 में जब आप 300 रुपए का सामान खरीद रहे हो, ठीक है, वो आपने भाव बनाया और रख लिया। अभी 400 में खरीदा, 300 में बेचा, अभी 225 रुपए में खरीदोगे, रुपए लगाओगे और 300 में बेचोगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? भाई आपको यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना। 400 रुपए देकर 300 सामान ले लिया है ना, 400 रुपए में आपने 300 कॉपियां ले ली, 400 रुपए में 300 लिया और यहाँ पर 225 रुपए में 300 बेच दी। तो भाई आपने ज्यादा में लिया, कम में बेचा, तो फायदा होगा या नुकसान? ऑब्वियसली यहाँ पर नुकसान होगा। तो वैल्यू किस में आ जाएगी? ऋणात्मक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो भाव को देख के समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हमें वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। ओके, अब ये 175 आ गया तो यहाँ 175 रख देते हैं। इसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ है? जो आपका बेचना कितना है? 400। सो ये रहा आपका 400 इंटू 100, ये 2 जीरो से चले जाएंगे। 4 चौके 16, बचा 1, 4 12, 13 14 15, 3/4 प्रतिशत हानि, यानी कि लॉस। ठीक है, आई होप सो ये जो वैल्यूज हैं करने का तरीका है आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले किसी जो वैल्यू दी है इसमें हमने उस वैल्यू को क्या किया? रखा। भाई 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी, 20 रुपए में 15 का भाव लगाया और ले लिया। अभी 15 के भाव में 15 रुपए में 20 के भाव से बेचा तो क्या हुआ? भाई इसको जब मैंने वैल्यू को क्या हुआ इक्वेट करके सेम करा तो मुझे 300 आई। अभी 400 में 300 सामान ले लिया और 225 में 300 सामान बेच दिए। तो 400 में ले लिया, 225 में दे दिया। सीधी सी बात है, 400 रुपए का सामान खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया, तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ? सीधी सी बात है, नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? तो 175 रुपए का हुआ। ये नुकसान को प्रतिशत में निकालना है तो परसेंट में 43/4 आपका लॉस निकल आया। सो आपको ये सवाल बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर ऑफ प्रैक्टिस में ही आपको इसमें सोल्यूशन मिलेंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, किसी बुक को रिफर कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम उसमें और बेहतर तरीके से उसके हल खोजेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ, और हम और नए वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।